जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आपका यूट्यूब चैनल एनएस मेरा श्रेष्ठ 42 पर और एनएस मेरा श्रेष्ठ 42 ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम की सेकंड ऐप, थ्री ऐप साथियों, स्नैपचैट और ट्विटर चैनल पर साथियों। साथियों आज की हमारी क्लास है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। साथियों पिछली क्लास में हमने किया था भारत के राज्य, उनकी राजधानियां और उनकी भाषाएं, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियां और उनके भाषाएं। आज हम करेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में भारत का भूगोलिक विभाजन। भारत का भूगोल और भूगोलिक क्या है विभाजन। ठीक है साथियों, तो फिर चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास भारत का भूगोल की यानी इंडियन ज्योग्राफी की, और जिसका टॉपिक है भारत का भूगोलिक विभाजन। भारत क्या है? एक जैव विविधता वाला क्या है? देश है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? पर्वत, पठार, नदियां, नाले, दर्रे, झील, ये पाए जाते हैं। ये होता है पर्वत हो गए, पठार हो गए, झील हो गए, मैदान हो गए, दर्रे हो गए, जो आर्थिक क्या करते हैं? सांस्कृतिक क्या करते हैं? विकास को बढ़ावा देते हैं। कितने हो गए? 57% पर क्या है? पर्वत है। और 43% पर क्या है? मैदान है। मेन तो ये है विभाजन भारत का। पर्वत में आ गए, हिमालय आ गया, अरावली की पहाड़ियां आ गई साथियों, विंध्याचल, राजमहल की पहाड़ियां आ गई। ये होता हुआ। और मैदान में कौन सा? ये 43% मैदान। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं हम? विभाजन करते हैं। भारत का क्या है? भूगोलिक। कैसे कैसे हैं? इनके 4 भाग हैं। इनको पहला
कौन सा? हिमालय लगा लो या फिर पर्वतीय पठार लगा लो। उत्तरी पर्वतीय। क्षेत्र। दूसरा प्रायद्वीपीय पठार। और ये कहाँ है? दक्षिण। तीसरा गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। नदी का मैदानी क्षेत्र। और नंबर 4 लास्ट में क्या आता है फिर अपना? तटीय या फिर द्वीपीय। भाग लिख दो, बात एक ही है। द्वीप लिख दो या फिर द्वीप समूह है। आगे समझे। भारत का एक जैव विविधता वाला देश है जिसमें क्या क्या पाया जाता है? पर्वत है, पठार है, नदियां, नाले, दर्रे, झील है, जो क्या करते हैं आर्थिक सांस्कृतिक क्या करते हैं विकास को बढ़ावा देते हैं। भारत का क्या 57% भाग पे क्या है? पर्वत है। और 43% भाग पर क्या है? मैदानी भाग है। अगला, भारत का भौगोलिक भाग हमने 4 भागों में बांट दिया। पहला उत्तर पर्वतीय क्षेत्र हो गया, जो उत्तर के पर्वत हो गए। दूसरा प्रायद्वीपीय पठार हो गए, दक्षिण के भाग हो गए। तीसरा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी क्षेत्र हो गया। और चौथा द्वीपीय द्वीप समूह है, बाघ का पठार हो गया। आगे समझे। अब देखो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। वैसे साथियों मेरे को नक्शा तो बनाना नहीं आता, आप फिर भी एडजस्टमेंट कर लेना। बस आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ वही ऐसा ही है। ये लो जी, आप अंदाजा लगा लो इसमें क्या है। पर्वत आगे, मैं गिनती लिख दूंगा साथी, आप समझ लेना। पर्वतीय होगा, ये कहां से ऐसे नहीं, ये लाइन आएगी यहां तक। ठीक है, ऐसे करके आपको आसानी समझ में आएगी, है ना। हम्म। और जो दूसरा बच गया वही है, बच गया बीच का। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ सके। जो तटीय है, इसको ऐसे अंडरलाइन लगा लो। और चौथा, यहाँ पे द्वीप आ गए, यहाँ पे द्वीप आ गए, इसको ऐसे प्लस का निशान लगा लो। कन्फ्यूजिंग तो नहीं? हम्म। आगे समझ में बात का नक्शा कैसे कैसे है। अब दोबारा समझाऊं, वैसे तो आगे होगा आपको समझ में। ठीक है साथियों, तो चलो अब तो फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। पहला है, पहला उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र।
इसमें क्या आएगा? हिमालय। इसके अंतर्गत पहला पार्ट आता है उत्तरी पर्वत क्षेत्र में हिमालय। और दूसरा क्या आएगा इसमें? दर्रे। बस ये मेन है। पढ़े हम? तो पहले लिखो हिमालय। हिमालय के संबंध में हम क्या किसका वर्णन करते हैं? प्लेट विवर्तनिका। प्लेट विवर्तनिका का अध्ययन किसमें करते हैं? हिमालय के निर्माण में। इसमें क्या है? दो महाद्वीप आपस में टकराए। तब जाके क्या हुआ था? हिमालय का निर्माण हुआ था। और क्या माना जाता है कि जिस जगह हिमालय वहां पहले क्या था? तैतीस सागर था। आगे बात समझ। हिमालय से पहले क्या था? 33 सागर। और इस सागर के उत्तर में क्या था? अगारा लैंड। और दक्षिण में क्या था? गोंडवाना लैंड। टकराव से पहले क्या था? अंगारा लैंड। और दक्षिण में गोंडवाना लैंड थी। बस इतना पढ़ना। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? प्लेट विवर्तनिका का अध्ययन करते हैं हम, उसके बारे में पता लगता है कि भाई हिमालय का निर्माण कब हुआ। दो महाद्वीप आपस में टकराए थे भाई, ठीक है भाई। टकराने से पहले जहां पर हिमालय, अब उससे पहले वहां पर क्या था? तेथिस नाम का एक सागर था भाई, ठीक है भाई। टकराव से पहले जो उत्तर एरिया था, जैसे ये है, ये दो जगह है, ये इस साइड से आ रही है और ये साइड से आ रही है। उत्तर तो फिर ये हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये एन हुआ, ये एस हुआ। यहाँ पर क्या बोला गया? उत्तर में अंगारा लैंड था, यहाँ पर क्या है? अंगारा लैंड है। और दक्षिण में क्या है? ये इस साइड में क्या है? गोंडवाना लैंड। बस ये समझाया गया। और आपस में टकराई थी, इनके कारण क्या हुआ? टकराने से क्या हुआ था साथियों? फिर ये हिमालय आपस में निर्माण हुए। और एक बात खास लिखना साथियों, हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, नवीन वलित श्रृंखला है। और जो प्राचीन है, प्राचीन क्या है? अरावली की पहाड़ियां। एक और साइड में लिखो यहाँ पे, मोड़दार। मोड़दार ऐसे लिख रहे हैं ना, दोबारा लिख देते हैं फिर, इसमें क्या दिक्कत है?
ये ले अनुज, अब दिख रहा है? ठीक है, अब तो दिक्कत, हाँ बस ठीक है, अभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसकी लंबाई लिखते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? कितनी है? पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई, पूरा ही लिख लें फिर तो। पूर्व से किसकी तरफ? पश्चिम की तरफ। पच्चीस सौ, 2500 क्या है? किलोमीटर है। और क्या है? इसकी औसत चौड़ाई भी होगी, औसत भी लिखो। औसत का मतलब पता क्या होता है? ये घटती बढ़ती रहती है साथियों। अगर ज्यादा बारिश आ गई तो पहाड़ फट गए, सड़कें बहगी, तो क्या होगी? चौड़ाई कम होगी। अगर पानी इकट्ठा हो गया दूसरी जगह पे जाके, एक जगह से कट के दूसरी जगह पे जाकर इकट्ठा हो गया, और वहां पर 2 साल 3 साल बारिश ना हो, या फिर वो मिट्टी वहां से हिले ना, तो अभी क्या हो जाती है? उसकी चौड़ाई में सम्मिलित हो जाती है, इस करके औसत लिखा जाता है। ये औसत चौड़ाई से कितनी है? 160 से 500। और ये लास्ट में क्या है? मीटर। ठीक है। और जो इसकी है पर्वत श्रृंखला, लगभग कितनी है? पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला कितनी है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। 5 लाख वर्ग किलोमीटर लिख दो, ऐसे लिख दो ना। वैसे तो के एम स्क्वायर लिख सकते हैं। ये लो फिर भी। नेक्स्ट। अब इसका विभाजन भी अब आगे। इसका विभाजन 3 में बांटा गया। प्रकार से है। अब इसका विभाजन में देख लो कितना है। पहला वृहत हिमालय, वृहत हिमालय, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम? आंतरिक हिमालय। दूसरा मध्य, या फिर लघु। तीसरा बाह्य हिमालय। ठीक है साथियों, शुरू करें।
पहला पढ़ते हैं हम, ये लिख दिया ना। पहला लिखो ब्रीथ, मान लें बृहत या आंतरिक हिमालय, लिखो ऐसे लिखो इसको, बृहत या फिर आंतरिक, दोनों आ जाएंगे। अब इसके बारे में लिखते हैं कुछ। ये क्या है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। श्रेणी लगा लो, चोटी लगा लो, बात एक है साथियों। श्रेणी ठीक रहेगा, क्योंकि बार बार आगे आगे चोटियां आएंगी ना, फिर आप कंफ्यूज आओगे कि श्रेणियां लिखेंगे चोटियां लिखे, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 6000 मीटर। नेक्स्ट, इसका वृहत आंतरिक, या फिर इसको क्या लिखो, हिमाद्री बोल सकते हैं इसको, वो भी लिखेगा, हिमाद्री है ना। ये लो, इसका वृहत आंतरिक या फिर हिमाद्री बोलते हैं, कन्फ्यूजिंग होगी तो। इसकी सर्वोच्च श्रेणी चोटियां लिखो अब इसको। सर्वोच्च चोटी कौन सी इसकी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसमें होगी, धौलागिरी, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, और बद्रीनाथ, केदारनाथ। बद्रीनाथ होगी, केदारनाथ होगी, है। अगला, इसमें दर्रे भी लिखो। प्रमुख दर्रे कौन से इसमें, कश्मीर का बुर्जिल दर्रा, कश्मीर में क्या है, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। अगला क्या है, ये तो कश्मीर में हो गया। हिमाचल में सिप किला, नेक्स्ट, उत्तराखंड में नितिला और लिपू लेक, उत्तराखंड में।
मिथिला और लिपुलेख भी साथ में क्या है, लिपुलेख। अगला सिक्किम, और सिक्किम में क्या है, नाथुला दर्रा। सिक्किम में क्या है, नाथुला दर्रा। आदि कोणताही होने के कारण यहाँ पे क्या है, और कामक्षेत्र। कौन सी में, वृहत एवं आंतरिक हिमालय में क्या क्या देखो, ये हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है, पहली श्रेणी है। उसके बाद इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। दूसरा, सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी, कंचनजंगा होगी, अन्नपूर्णा, बद्रीनाथ, केदारनाथ होगी। अगला जो इसके प्रमुख दर्रे हैं, कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, हिमाचल में सिपकिला दर्रा, उत्तराखंड में नितिला और लिपुलेख दर्रा, सिक्किम में नाथुला दर्रा, और अधिक ऊंचाई है यहाँ पर, और क्या है, कम क्षेत्र है। इसमें नेक्स्ट लघु हिमालय, सेकंड पार्ट, लघु या फिर मध्य हिमालय। अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। यह क्या, जो पहला पर्वत था, वृहत हिमालय, वृहत हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक, उसके क्या दक्षिण में है, और उसे क्या साथ साथ चलता है, बीच में है, याद रखना यह है। ये क्या है, पहला कौन सा था, वृहत, वृहत के बाद आंतरिक, हिमाद्री, ये क्या है दक्षिण में। आई समझ में, ये उसके क्या है, नीचे है, लेकिन क्या है उसके बराबर में चलता है, साइड में चलता है। गाड़ी में चलेगा कि एक गाड़ी ऊपर चल रही, एक गाड़ी इसके नीचे चल रही, जैसे ये ऊपर वाली गाड़ी ऐसे ऐसे चल रही है, जितनी दूर वह चल रही है वो ऐसे मुड़ रही है, ऐसे वो मुड़ रही है, ऐसे वो मुड़ रही है, उसे क्या, ये समांतर चलता है। और इसकी जो क्या है, औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई कितनी है इसकी, 60 से 80, 60 से 80 मीटर है। और जो औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 3700 से 4500। औसत ऊंचाई कितनी है, 3700 4500 मीटर। मीटर ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख लो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, ये ले यार अपना पूरा बोर्ड है, कितने पर वैल्यू, ये ले खुश, यहाँ पे हम लिख ले, यहाँ पर भी हम लिख लो, खुश हो यार। ठीक है सुन, अब तो एम लिख दिया, ठीक है, तो मीटर भी लिख दिया। नेक्स्ट आगे लिखो, आप इसे क्या लिख रहे हैं, प्रमुख चोटियां। बस यही लिखना है, उसका नाम क्या है, वो उसके उत्तर में है कि दक्षिण में है, फिर उसकी लंबाई, फिर उसकी चौड़ाई, फिर उसकी चोटियां, फिर उसके दर्रे, बस इतना लिखना। अब इसे क्या लिखना, नाम लिख दिया, चौड़ाई लिख दी, ऊंचाई लिख दी,
अब श्रेणी लिखेंगे अब इसकी, श्रेणियां या फिर चोटी, कौन सी है, लिखो। पहली चोटी पीर पंजाल, पीर पंजाल और दौलाधर। पीर पंजाल होगी, दौलाधर होगी। हम्म ठीक है नरेश, सही है, लिख दिया, फिर पहले लिख दिया हमने पीर पंजाल दौलाधर। ये क्या है, इसकी प्रमुख है ये, बस इसे में छोड़ दो। एक बात और लिखना, ये तो चोटी है और इसका दर्रा भी है, ये दर्रा, पीर पंजाल। और ये क्या करता है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। अगला, कोणधारी वृक्ष, अगला, घास के मैदान में लिखो भी इसमें, गुलमर्ग, सोनमर्ग। ये क्या है, घास के मैदान। ये क्या है, घास के मैदान है। आगरा, मंसूरी, शिमला, नैनीताल, रानीखेत। और ये क्या है, यहाँ के पर्यटक स्थल। ये ले भाई, ये क्या है, इसके पर्यटक स्थल है। हो गया कंप्लीट। लघु मध्य हिमालय, ये क्या है, वृहत हिमालय, आंतरिक हिमालय माद्री के दक्षिण में और किस मानकर चलता है। इसकी जो औसत चौड़ाई है 60 से 80 मीटर है, और जो औसत ऊंचाई इसकी 3700 से 4500 मीटर है। जिसकी प्रमुख चोटियां हैं, पीर पंजाल है, प्रमुख है वो, और दौलाधर है। इसमें सिर्फ क्या है, दो ही चोटियां हैं। अगला, दर्रा भी है इसमें, पीर पंजाल, दर्रा कौन सा है, ये लो, आप कंफ्यूज ना हो जाओ भाई, ये दो दो डैश लग रहे हैं, एक हो गया नहीं अभी। अब ये लो, ये दर्रा है, पीर पंजाल। कौन धारी वृक्ष पाए जाते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, घास के मैदान है, मंसूरी, शिमला, नैनीताल, रानीखेत, पर्यटक स्थल है। आगे समझे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा
बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय क्या है? बाहरी। और ये कहाँ है? जो पहले दो हिमालय हैं उनके दक्षिण में है। पहला कौन सा था? वृहत आंतरिक हिमाद्री। दूसरा मध्य या फिर लघु हिमालय क्या है? दक्षिण में। मतलब इससे पहले एक ये बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ये नीचे मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद क्या है? लघु हिमालय। अब ये नीचे तीसरे वाला, एक दो तीन, और तीसरे वाला का नाम क्या है? बाह्य हिमालय। आए समझ? अब इसकी हेडलाइन बनाओ। ये है वृहत मध्य हिमालय के दक्षिण में है। आए समझ? ये क्या? हिमालय की नवीन चोटी है। नवीन क्या है? श्रेणी है। और यह पंजाब से लेकर कहां तक? बेसिन। बाह्य हिमालय पंजाब के पोतद्वार से लेकर कहां तक? पूर्व में कोसी नदी तक फैला है। पूर्व मतलब फर्स्ट। कोसी नदी मतलब बंगाल का शोक। आगे सुनने। और इसमें लिखो, ब्रैकेट में लिखो, कोसी नदी क्या है? बंगाल का शोक। आगे सुने। चलो अब इसके बारे में लिखते हैं कुछ। अब लिखते हैं इसके बारे में। इसकी या हिमाचल प्रदेश, पंजाब में क्या है? चौड़ाई अधिक है। और क्या है? जो हम पूर्व में जाते हैं, पूर्व में जाते जाते कितनी होती है? कम हो जाती है। जैसे ये ऐसे है, ये इतना थोड़ा ऐसे ऐसे इसकी लंबाई क्या हो जाती है? यहाँ पर कितनी है? 50 मीटर। यहाँ पर कितनी है? 10 मीटर। मैं आपको अंदाजा दे रहा हूँ। जो पूर्व में बताई गई तो डाई वो नहीं बताई गई, वैसे ऐसे उतार रहा हूँ, ऐसे ऐसे करते करते क्या हो जाती है? कम होती जाती है। आगे समझे? अब इसके अंदर घाटियां भी आती है। घाटियां
कौन सी? उधमपुर, पातड़ी और चुम्बी जम्मू में, उधमपुर। और उत्तराखंड में पतली। और एक और है चुम्बी। ठीक है, यहां पर क्या पाया जाता है? दून और द्वार मिलते हैं। और लिखो साथ में। दून में लिखो उत्तरा, देहरादून। और द्वार में लिखो हरिद्वार, कोट द्वार। ऐसे इसको ऐसे लिखो, कोट द्वार ऐसे ऐसे लिखो। बस आगे सुने, हरिद्वार और देहरादून छोड़ दो बात को। वैसे तो कहीं है, हरिद्वार, कोट द्वार, कोट द्वार कहीं है। देहरादून ये क्या है? उत्तराखंड की राजधानी भी है। दो आगे सुने। अब इसको क्या करेंगे हम समझने के लिए, और आगे हिमालय में डिवाइड करेंगे ताकि हमको आसानी से सब कुछ समझ में आ सके। अगला है इसको क्या है, हिमालय क्या करें हम? 5, इसको 5 भागों में बांट दें। पहला कश्मीर, कश्मीर हो गया। दूसरा हिमाचल, तीसरा पहला कश्मीर, दूसरा हिमाचल, तीसरा कुमायूं, कुमायूं हिमालय। चौथा नेपाल, पांचवा पूर्वी हिमालय मतलब असम, 7 बहनों का केंद्र। आगे सुने, ये वाला साफ करो। दो 7 बहनें हैं ना साथियों, 7 बहनें मतलब 7 पूर्वी राज्य है, उनका केंद्र है। असम ऐसा राज्य है जिसको सभी क्या करती हैं? है राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं। कौन से राज्य है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, अगरतला। इसमें अब चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में क्या है? यह सिंधु नदी से सतलुज नदी तक कितना? 560 किलोमीटर। सिंधु
नदी से सतलुज नदी तक कितना 500 500 कितना 7 आगे किलोमीटर। आ गया। और इसमें कौन सी है काराकोरम लद्दाख जास्कर तीरपंजाल दौलाधर क्या है प्रमुख पर्वत श्रेणियां छोटी लगा लो क्या दिक्कत है। और कश्मीर में क्या होता है जाफरान यहाँ करेवा जाफरान होता है। जाफरान होती है केसर और करेवा होता है बर्फ की गिल्ली मिट्टी। आगे सुना नेक्स्ट नेक्स्ट है सेकंड। और सेकंड में क्या है हिमाचल हिमालय। इसके अंदर क्या है बस इसको लिखो पूरा हिमाचल में क्या विस्तार है। हिमाचल प्रदेश है कभी आप कंफ्यूज हो जाओ पूरा हिमाचल प्रदेश में विस्तार है बस। कौन सी है दौलाधर शिवालिक चोटियां हैं। नेक्स्ट रोहतांग दर्रा सिपिला दर्रा और 12 लाख दर्रा 12 लाख दर्रा प्रमुख है। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है हुमायूं हिमालय। इसमें क्या क्या है सतलुज में काली नदी के मध्य है सतलुज से काली नदी मध्य है मध्य में फैला कितना 320 किलोमीटर। नेक्स्ट नंदा देवी उत्तराखंड कौन सी
नंदा देवी कहाँ पर? उत्तराखंड। क्या है, प्रमुख चोटी है? श्रेणी चोटी। नेक्स्ट, इसके आगे नेक्स्ट क्या है साथियों? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री क्या है प्रमुख चोटियां? ये तो प्रमुख थी, अन्य लिखो। केदारनाथ, बद्रीनाथ, और केदारनाथ होगी, बद्रीनाथ होगी, यमुनोत्री जहां से यमुना नदी निकलती है, हरियाणा की। गंगोत्री जहां से गंगा नदी निकलती है। चोटियां हैं। ठीक है, अभी देखो। भागीरथी, अलकनंदा कहां से निकलती हैं? यहीं से तो निकलती हैं। कहां से? कुमायूं, हिमालय से निकलती हैं। भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी यहीं से निकलती है, जब बाद में आगे जाकर गंगा नदी मिलती है, यहीं से निकलती हैं। एक और रह गया, यमुना। कौन सी रहेगी? यमुना नदी। ये नदी है साथियों तीनों, कभी आप कंफ्यूज आओ। भागीरथी नदी है, अलकनंदा नदी है, यमुना नदी भी है, निकलती हैं। उद्गम स्थल यही है। आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा साथियों हमारा? नेपाल हिमालय। और पूर्वी हिमालय, नेपाल पहले पूर्वी लिख लें, फिर लास्ट में नेपाल कर लें, पहले इंडिया इंडिया लिख लें। पूर्वी हिमालय में क्या साथियों? तीस्ता नदी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र तक कितना है इसका? 700 किलोमीटर। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक कितना? 700 किलोमीटर तक क्या है? फैला है। और इसमें कौन से? सिक्किम, भूटान और पूर्वी भारत। सिक्किम, भूटान तथा पूर्वी भारत तक फैला है। नेक्स्ट साथियों, यहाँ कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं?
गारो, खासी और जैंतिया। क्या मिलती है? पहाड़ियां हैं, गारो, खासी। हम्म, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी हैं। और क्या है? मासीन राम। यहीं पर है। मतलब मासीन राम क्या है? विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। क्या है? मासिन राम। मासिन राम क्या विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है। और यहाँ की प्रमुख चोटी कौन सी है? नामसा बरवा। और ये कहाँ है? असम। नहीं, असम नहीं, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे दर्रा कौन सा है? दिलेपला। और दिलेपला के बाद दूसरा क्या आता है? गुमला। पहला दर्रा कौन सा है? दिलेपला। और दूसरा गुमला दर्रा। और ये कौन से एरिया में पड़ते हैं? पूर्वी क्षेत्र में। और पूर्वी क्षेत्र में क्या पढ़ रहे हैं हम? असम, मतलब पूर्वी हिमालय। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, अब रह गया इंडिया से बाहर का, मतलब नेपाल हिमालय। नंबर 5। ये कहां से कहां फैला है? नेपाल व सिक्किम, काली नदी से तीस्ता नदी तक। नेपाल व सिक्किम में। कहां पे? तीस्ता नदी। और कितने किलोमीटर फैला है? 800 किलोमीटर। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी यही है। और इसकी लंबाई कितनी है? 8 8 4 4। कितनी होगी? हम्म, कितने मीटर है? मीटर में लिखना है, किलोमीटर में नहीं। मीटर ऐसा थी, कभी आप ये लिख लो भाई किलोमीटर है। ठीक है, मीटर में है। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा। और ये कहां पर है? 8 5
9 8 मीटर है। 8 9 5 8 कितनी है? 8 5 9 8 है। 8 5 क्यों फिर? तो इस पे प्रो होगी नहीं, इससे नीचे रखनी है हमने तो। ये क्या है? मीटर है। और ये भी कहाँ पर है? इसी में, इसी पर है। अगला, नेपाल की प्रसिद्ध, नेपाल में प्रमुख घाटी कौन सी है? काठमांडू। नेपाल में या फिर नेपाली हिमालय में प्रमुख कौन सी है? काठमांडू। और यहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? चीड़, देवदार, मतलब तीन कोणे। और कौन से? कोणधार वृक्ष। पाए जाते हैं। और जो बात को तीन से जोड़ता है कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा है? नाथुला, सिक्किम में। सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में। आगे साथियों, साथियों ये थी आज की क्लास, भारत का भूगोल। और इसमें एक टॉपिक और लिख लें, इनकी चोटियां की लंबाई होती है ना। और फिर क्या करते हैं? क्लास कंप्लीट। पर्वत चोटी और लंबाई। जैसे पहले लिखो माउंट एवरेस्ट। कौन सी है माउंट एवरेस्ट? कितनी है इसकी? अब जो लिखी है, अभी तो लिखे साथियों, 88 48। कहाँ है? नेपाल। नेक्स्ट, कंचनजंगा। कहाँ पर है? भारत में। लेकिन लंबाई कितनी है? 8598। 8000 कितनी? 598। नेक्स्ट, धौलागिरी। और धौलागिरी लंबाई? कहाँ? नेपाल। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। आकर नंगा पर्वत। लंबाई कितनी है? और ये कहाँ है? ये भी नेपाल में। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा।
8,091 और कहाँ पर अन्नपूर्णा भारत। नंगा पर्वत यहाँ पे गलत होगा साथियों, भारत है यहाँ पर नंगा पर्वत। आगे पर माउंट एवरेस्ट 8848 नेपाल में। कंचनजंगा 8598 भारत में। धौलागिरी 6187 कहां पर है, नेपाल में। नंगा पर्वत 8125 है, एक है भारत में। अगली अन्नपूर्णा एक है 8091 भारत। नंदा देवी कितनी है इसकी, नंदा देवी की 9816 भारत। नाम तबरवा तिब्बत। और नाम तबरवा कितनी है, 7382। नेक्स्ट त्रिशूल और त्रिशूल की कितनी है, 7190 भारत। 7190 है भारत में। और एक और रहेगी बस लास्ट, बद्रीनाथ भारत 7138 कितना है, बद्रीनाथ ये ले साथी होगी कंप्लीट। अन्नपूर्णा की 8091। अगला नंदा देवी 7816 कहां भारत। अगला नाम था बरवा 7382 कहां पे, तिब्बत में। अगला त्रिशूल कितना है, 7190 कहां पे, भारत में। और बद्रीनाथ क्या है, 7138 मतलब भारत में। साथियों ये थी आज की हमारी क्लास जियोग्राफी की, भारत का भूगोलिक परिचय, जिसमें मैंने पहले कर लिया था भारत, उसके एरिया क्षेत्र। और आज हमने किया जो भारत के है 57% भाग पर पर्वत और जो 40% पर भाग क्या है मैदानी है। उसके बाद हमने किया ये हिमालय को बांटा गया, पहले आंतरिक हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय का मैंने क्या किया, 5 हिमालय बांटा, कश्मीर, नेपाल, हिमाचल, कुमायूं और पूर्वी असम। फिर उसके बाद हमने क्या की, प्रमुख चोटियां की। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी को मैं अच्छी तरह से समझा पाया होगा। और कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं होगी, अच्छी तरह समझा पाया होगा साथियों। मिशन प्रत्येक साथ तक निःशुल्क शिक्षा, उसको पूरा करने के लिए फेसबुक, रीड, स्नैपचैट और एक्सेंडल। साथ ही आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। आपको वहां पर जाकर सर्च करना एनएस मैरा 334, हमारी आईडी निकल के आएगी। और हमारी आईडी का लोगो है साथियों उड़ती हुई बाज है, पाँव में साथियों काली जहरीली नागिन और नीचे लिखा हुआ एनएस मैरा 4342। जुड़िए साथियों हमसे, हमारे मिशन को आगे बढ़ाइए, प्रत्येक हद तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाने में हमारा सहयोग कीजिए। उम्मीद करता हूँ साथियों मैं आपको अच्छी तरह समझा पाया होगा और आपको कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं होगी। तो ये साथियों आज की हमारी क्लास भारत का भूगोल, जिसका टॉपिक था भौगोलिक विभाजन। फिर मिलते साथियों आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे मिशन को आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए साथियों आपको जय हिंद।